हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 8 अगस्त है और फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ओरिजिनल पेपर आ गया है। ओरिजिनल पेपर पूरा देखना और ये सारा पेपर याद कर लेना है। जिनका भी आगे एग्ज़ाम बाकी है, आपके शिफ्ट में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये सारे प्रश्न रिपीट किए जाएंगे। बिल्कुल ये प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे आपके शिफ्ट में, इसलिए पूरे पेपर को एंड तक देखना है। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है और ये पूरा पेपर याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ओल्ड ट्रेड का पेपर। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया हुआ, सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो और जितने भी आपके दोस्त हैं फर्स्ट ईयर के, सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, सभी ग्रुप में शेयर करना। फटाफट से आंसर बताऊंगा आपको सारे क्वेश्चन के। पूरा पेपर देखना है एंड तक, क्योंकि आपके शिफ्ट में यही प्रश्न पूछा जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। सारे आंसर नोट डाउन कर लेना बाद में रिवीजन करने के लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सुरक्षा में खालिस्तान शामिल होता है। सेफ्टी इंक्लूड्स, देखिए सुरक्षा में प्रॉपर हाउस कीपिंग, प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट पीपीई, यानी कि उपयुक्त पीपीई का उपयोग, औजारों और उपकरणों का उचित भंडारण और संचालन, उचित गृह व्यवस्था। सुरक्षा में ये तीनों चीज़ शामिल होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव, ऊपर के सभी। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, द एक्सपेंशन ऑफ रैम इज़ कॉल्ड। रैम का फुल फॉर्म पूछा है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक होता है रोम, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है। विच वन इज़ ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एएलयू, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर होता है उसमें सीयू कंट्रोल यूनिट, फिर आता है रजिस्टर। ये तीनों से बना होता है सीपीयू, जिसको ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का यही क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, इसलिए बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरा पेपर देखना है और पूरा पेपर याद करना है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपके शिफ्ट में ये सारा प्रश्न ही पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। विच वन इज़ ए कंसीडर टू बी ए गुड कम्युनिकेशन। रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। सेंडर इज़ पॉजिटिव टूवर्ड्स रिसीवर, ये एक अच्छा संचार है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि खालिस्तान में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं, इसको वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। विच वन इज़ नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। जो बोर्डम होता है, उदासीपन, ये सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं होता। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है, उसे क्या कहते हैं। कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूरा का पूरा पेपर याद करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव किसको दर्शाता है। गेस्चर, ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज, ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को दर्शाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, एक ईमेल शिष्टाचार कौन है। विच वन इज़ एन ईमेल एथिक। तो ईमेल को छोटा रखना, ईमेल कीप ईमेल शॉर्ट, ये ईमेल शिष्टाचार में आता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन शुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग्स ऑफ योवर्स रिज्यूम। इसके लिए हम कंट्रोल प्लस यू का यूज़ करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा होता है। विच वन इज़ द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन 5,000 रुपये दे देती है गलती से, निम्नलिखित में से नैतिक रूप से हमारा क्या कार्य होगा। नैतिक रूप से हमें कंप्लेन करना चाहिए इसके बारे में, मेक ए कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करना। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केक, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। सी मेड दिस केक, इसमें आएगा हर सेल्फ, सी मेड दिस केक हर सेल्फ। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर सेल्फ। पूरा का पूरा पेपर आपके शिफ्ट में, आप जिस भी ट्रेड से ITI कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये सारे प्रश्न ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, एग्ज़ाम से पहले ये सारे प्रश्न याद करके जाओ, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, क्योंकि यही प्रश्न आपके शिफ्ट में रिपीट करके फिर से पूछा जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा एक अच्छा संचार है। विच वन इज़ ए गुड कम्युनिकेशन, संदेश का साफ और स्पष्ट होना। मैसेज इज़ क्लियर एंड डायरेक्ट, ये एक अच्छा संचार माना जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी अगर बात कर लें A, B, D, ये तीनों ही पुअर कम्युनिकेशन में आते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है। विच वन इज़ ए पैसिव वॉइस। मोहन इज़ पेंटिंग ए हाउस, ये एक्टिव वॉइस है। सी वाज रीडिंग ए बुक, ये भी एक्टिव वॉइस है। आई हैव सीन दैट मूवी, ये भी एक्टिव वॉइस है। डी नंबर वो ऑप्शन देखिएगा, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, ये कौन सा है, ये आपका पैसिव वॉइस में आता है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारा। क्वेश्चन देखिएगा, उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे है कि डैश आर यू गोइंग, तो इसमें आएगा वेयर, क्या आएगा, वेयर आएगा, वेयर आर यू गोइंग। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश आर द एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ यू हैव एज अ पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड करियर। खालिस्तान एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। इसको हम बोलते हैं पर्सनल स्ट्रेंथ्स, व्यक्तिगत ताकत इसको कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, मैंने आपको अभी रिसेंट में बताया था, इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी अधिकारी का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय राइट्स। यहाँ पे आपका जो इंटरटेनमेंट, जो मनोरंजन है ना, ये कर्मचारी अधिकारों का हिस्सा नहीं होता है। उसके अलावा बात कर लें प्रमोशन, सेफ्टी, बोनस, ये सभी क्या है, कर्मचारी अधिकारी के एम्प्लॉय के राइट्स होते हैं। इंटरटेनमेंट कर्मचारी अधिकारी का कोई राइट्स नहीं आता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने भी लाइक नहीं किया हुआ है, और जितने भी दोस्त हैं आपके फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड में, सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को सभी के साथ में शेयर कीजिए, सभी ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। देखिए, समय पर बिस्तर जाना ये स्ट्रेस बस्टर है, पर लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, ये आपका स्ट्रेस बस्टर नहीं होता, बल्कि तक ये आपको और ज़्यादा स्ट्रेस में पहुंचाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव। तो आपका हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की उच्च लागत, ये दोस्तों आपका प्रोत्साहन का उद्देश्य में नहीं आता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। एन एंग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी वेरी एग्रेसिव, आक्रामक होती है क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विंडोज़ में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज़। ये होता है न्यू फोल्डर। क्या होता है न्यू फोल्डर, इसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R क्या है। द 3 Rs टू सेव इन्वायरमेंट आर, इट इज़ कोल्ड रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़। कम करें, रिसाइकल करें, पुनः उपयोग करें, ये 3 R में आता है आपका। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहते हैं। द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडिवियर्स इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड एथिक्स।
मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को एथिक्स कहा जाता है। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये था आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का क्वेश्चन पेपर। आगे जिनका एग्जाम बाकी है आपके शिफ्ट में, ये सारे प्रश्न फिर से रिपीट करके पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यहीं से पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक ये सारे प्रश्न आपको याद न हो जाएं।